बम बोल बम बम बोलो बम बोल बम हर हर महादेव। नमस्कार, मृदुल पत्रिका में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ राधे पंडित। श्रावण मास एक पवित्र मास माना जाता है भारतीय संस्कृति। हम खड़े हैं टोडापुर के क्षेत्र में, जहां पर सोमवार से महाशिव पुराण का आयोजन होना है और आज हम इनकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो देखा कि काफ़ी अच्छा तैयार किया हुआ भव्य पंडाल तैयार हो रहा है यहाँ पर, जहाँ लगभग 4,000 से 5,000 तक लोगों को बैठने की सुविधा रहेगी। हमारे साथ यहाँ पर आयोजक हैं, स्वामी जी हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। स्वामी जी, ये जो कार्यक्रम रहेगा ये किस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा? श्रावण मास का जो पवित्र मास महीना माना जाता है, भगवान शंकर की लोग आराधना करते हैं, सभी भक्त सनातन प्रेमी। और इस वर्ष अधिक मास भी है। अधिक मास का सनातन में बहुत ही बड़ा महत्व रखता है और अधिक मास को ध्यान में रखते हुए इस कथा का आयोजन टोडापुर की ओर से किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व कल्याण, जन कल्याण है। भगवान शंकर की महिमा, श्रावण मास की महिमा, अधिक मास की महिमा के साथ साथ जो सनातन है, सनातन में शिव की महिमा का अस्तित्व है। और इसको जो हमारे इस कथा के व्यास हैं, लोक विख्यात पंडित देवेश पुराण सच्चिदानंद जी, उनके मुखार बिंद से शिव महापुराण का आयोजन 14 तारीख से होगा। 14 तारीख को एक विशाल भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। सभी लोगों का बहुत बढ़िया प्यार मिल रहा है, बड़ा सहयोग भी मिल रहा है। और इस कार्यक्रम के जो मुख्य यजमान हैं वो सभी की ओर से, क्योंकि जब हमारी कथा होती है तो मुख्य यजमान बाबा हरदेवा होते हैं और बाबा हरदेवा के प्रतिनिधि के रूप में इस क्षेत्र की तरफ से सभी को एक मुख्य यजमान बनाया जाता है, जिसके लिए जो समाज सेवी पार्थ सोनी जी इसके मुख्य यजमान रहेंगे। और इस मंगल बेला के साथ साथ जो ये मृदुल पत्रिका है, मृदुल पत्रिका को जो 15 और 16 साल के लगभग हो रहे हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में जो भूमिका जन कल्याण विश्व कल्याण के लिए मृदुल पत्रिका ने निभाई है, निश्चित ही वो बधाई की पात्र है। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि 15 वर्ष तो हो ही गए हैं निष्पक्षता के साथ, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो सजग प्रहरी के रूप में इसने काम किया है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आगे भी ये पत्रिका समाज को एक नई दिशा देने में अपनी अहम भूमिका अदा करेगी। महाराज जी ने बताया कि जिस प्रकार से श्रावण मास और अधिक मास में भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है और इसी को लेकर के यहाँ पर महाशिव पुराण का आयोजन होना है और एक भव्य आयोजन होना है, और जिसमें 14 तारीख यानी कि सोमवार को, अभी ये जो सोमवार आएगा उसको काफ़ी अच्छी एक कलश यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। हमारे साथ आयोजक हैं, एक उनसे एक बार बात करते हैं। पार्थ सोनी जी, ये कैसे दिमाग में आया कि भाई इस तरह से महाशिव पुराण की कथा प्रारंभ की जाए? सभी को हर हर महादेव जी। काफी टाइम से ना मेरी माता जी कह रही थी कि भाई समाज के लिए, गांव के लिए एक शिव महापुराण कथा करानी है। तो फिर हमने महाराज जी से इसमें निर्णय बातचीत की और महाराज जी से थोड़ा आशीर्वाद लेके और फिर हमने इसका आयोजन शुरू किया था। चाहूँगा, देखिए, शिव महापुराण का आयोजन जो हुआ है, इस आयोजन करने में, इसके सहयोगी भूमिका अदा करने में बहुत ही जिम्मेवार लोग हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। जैसे हमारे एक पार्षद जी हैं नैनू शर्मा जी, पार्षद जी हैं मदन गुप्ता जी, हमारे मानव निर्माण अभियान के एक प्रमुख स्तंभ हैं सुरेंद्र जी, और ये समाज सेवी हमारे वेद जी हैं, और बहुत से लोग यहाँ पर हैं।
ठीक है, ऐसे लोगों के बीच में जो ये कथा हो रही है, कथा श्रावण मास में शिव महिमा पर बिल्कुल पूरी चर्चा होगी। जो हमारे कथावाचक हैं वो लोग विख्यात हैं और उनकी उम्र तो जरूर कम है, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा है कि वो कथा के साथ साथ संस्कार और संस्कृति को परोसते हैं, जिनका नाम है पंडित देवेश कृष्ण सच्चिदानंद जी। इस कथा के अंदर एक चीज निश्चित होगी, शिव महापुराण के साथ साथ जो वर्तमान में समाज की दशा है, वो मानवीय रूप से दशा इस मंच से तय होने की संभावना है। यह कथा जात पात क्षेत्र ऊंच नीच राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके मानवीय मूल्यों के समाज की रचना करने का भी एक बड़ा उद्देश्य है। इस कथा के गर्भ में है मानव निर्माण। ये जात पात क्षेत्र इस सब चीजों से राजनीतिक दल से उठ करके ये कथा होगी। इस कथा में सोनी जी ने सबको आमंत्रित किया है, सभी दल के लोगों को आमंत्रित किया, तभी समाज के संगठन के लोगों को आमंत्रित किया है, क्योंकि जो ये कथा है ना, कथा में समाज की व्यथा को सुधारने का काम किया जाएगा। इस कथा के माध्यम से आपसी प्रेम और मानवता कैसे बरकरार रहे। आज चारों तरफ ये संघर्ष होता है, कोई कहता है ये खतरे में है और कोई कहता है वो खतरे में है, लेकिन मानव निर्माण अभियान कहता है अगर कुछ खतरे में है तो मानवता खतरे में है, क्योंकि मानव तब तक मानव नहीं कहा जा सकता जब तक उसके अंदर मानवता नहीं आ जाए। इसलिए हम इस कथा के माध्यम से इस क्षेत्र के अंदर मानवीय मूल्यों को, संस्कारों और संस्कृति को परोसने का काम करेंगे और प्रयास ये रहेगा, ये इस कथा के बाद हमारा क्षेत्र वैसे भी बढ़िया है। हमको 12 साल हो गए यहाँ पर रहते रहते, 12 साल के अंतराल में, और आप भी थोड़ा सा समझते होंगे, लेकिन जो समाज की स्थिति है वो स्थिति दलों से उठ करके ऊपर मानवीय मूल्यों के समाज की रचना करने का भी एक रास्ता तय करने का प्रयास है। ये गण्यमान्य लोग भी आज यहाँ पर आए हुए हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इसकी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ सर्वप्रथम बाबा हरदेवा की पावन नगरी हेली मंडी जटौली टोलापुर के हम प्रांगण में खड़े हैं। यहाँ पुरुषोत्तम मास में इस कथा का आयोजन जो किया जा रहा है, बहुत ही सुंदर ढंग से कथा होगी। 12 साल से स्वामी जी प्रयास में लगे हुए हैं कि यहाँ मानवता का निर्माण हो। मानव बहुत है, मानवता नहीं है। इस मानवता को जगाने के लिए ये प्रयासरत हैं। इस कथा के माध्यम से मानवता की को जगाया जाएगा। दूसरे, हमारे पार्थ सोनी जी ने बड़ी मेहनत करके इस कथा का जो आयोजन करवा रहे हैं, बहुत सुंदर ढंग से, बहुत अच्छी तरह से सभी परिवारों को जोड़ा है, पूरे नगर को जोड़ा है। इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। महाराज जी का जो चेला देवेश जी हैं, वो बहुत तैयारी कर रहे हैं, इस कथा के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तीसरे, हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं ये सब साथ दे रहे हैं। बहुत मेरे भाई मदन जी हैं, नैनू जी हैं, वेद प्रकाश जी हैं, इस प्रकार सारे ही जो हमारे साथ नगर के अच्छे गणमान्य व्यक्ति हैं वो लगे हुए हैं और साथ दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पुरुषोत्तम मास में जो ये कथा हो रही है, मंडी के उत्थान के लिए, मानवता के उत्थान के लिए बड़ा ही अच्छा कदम है। वेद प्रकाश जी, पहली बार ये जो कथा है शिव महापुराण की, ये पहली बार हो रही है, क्योंकि भागवत तो अक्सर हर एरिया में होती रहती है, लेकिन शिव महापुराण की जो कथा है वो अपने पटौदी क्षेत्र में पहली बार हो रही है। तो आपको क्या लगता है? बहुत बढ़िया कथा है शिव महापुराण की। हमारे क्षेत्रवासियों को इसके बारे में पूरी जानकारी हो जाए, इस वजह से लोगों के अंदर उत्साह भी है। और स्वामी जी जो कथा कहेंगे, देवेश जी, बहुत सुंदर कथा अभी इनके पीछे फर्रुखनगर में भी हुई थी, वहाँ बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने कहा था। और यहाँ पे हमारे मुख्य यजमान पार्थ सोनी जी
काफ़ी महसूस वो मेहनत करने लग रहे हैं इस कथा के प्रयास में। और पूरा समाज चटोली मंडी टोडापुर सब लगे हुए हैं। अभी मीटिंग होने वाली है यहाँ पे, सबको अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ दी जाएंगी। अभी 1 घंटे बाद होगी यहाँ पे पूरे समाज के लोग बाग इकट्ठे होंगे। ऐसी व्यवस्था होगी, झांकियों का प्रदर्शन है तो बहुत सुंदर तरीके से किया जाएगा। रही शिव महापुराण की बात, शिव महापुराण इतनी बढ़िया कथा है कि पहले यहाँ पे नहीं हुई थी। एक लोगों के अंदर एक संदेश जाए। शिव जी भगवान को सिर्फ इतना ही मानते थे कि हमारे इंचापी जो धाम है वहाँ तक की पूजा सीमित थी। शिव जी का तो एक विशाल रूप है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, जिसकी व्याख्या करना हमारे बस की तो है नहीं। कोशिश करेंगे, श्री शास्त्री जी उनकी व्याख्या करेंगे। जटोली, हेली मंडी, टोडापुर और जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, पटौदी है और पटौदी मंडी नगर परिषद के जितने भी सम्मिलित गांव हैं, उन लोगों से भी निवेदन है कि वो भी इस शिव महापुराण कथा में आएं और यहाँ पर भक्ति रस में डूबें और भगवान शिव की कथा का आनंद लें। सर, जिस प्रकार से ये भव्य तैयारियां चल रही है, आप क्या कहना चाहोगे इसको लेकर के? बाबा हरदेवा की पावन नगरी में श्रावण मास के अंदर, अधिक मास के अंदर जो शिव पुराण कथा हो रही है, बहुत भव्य कथा हो रही है और इसमें सब समाज का पूरा ही योगदान है। विशेष तौर पर पार्थ सोने का बहुत ही मानव निर्माण के जोड़ने के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। सब बधाई के पात्र है। कथा श्रावण मास में बाबा हरदेवा की भूमि पर जो कथा का आयोजन है, उस कथा की तिथि है 14 अगस्त और मान्यता के अनुसार 14 अगस्त 15 अगस्त को हमारा आज़ादी का दिन होता है। 14 अगस्त की मध्यरात्रि से ही हाँ, हो गया था, मैं बता रहा हूँ। और ये जो 14 अगस्त की रात को ही देश की आज़ादी की घोषणा हुई और इसी उपलक्ष्य में हम जो 14 तारीख को हमारी कलश यात्रा होने जा रही है, कलश यात्रा का शुभारंभ हमारा रेवती देवी स्कूल के बच्चे तिरंगा यात्रा के साथ करेंगे। हमारी जो ये मंगल यात्रा होगी, इसके सबसे आरंभ के अंदर धर्म, राष्ट्र और धर्म की ध्वजा के साथ तिरंगा यात्रा भी के साथ शुरुआत होगी। और यही उद्देश्य भी है, यही उद्देश्य है कि राष्ट्र और धर्म, इसको हमें राजनीति से नहीं जोड़िए। राष्ट्र और धर्म दोनों बराबर चलें। राष्ट्र और धर्म, देश की आज़ादी के झंडा फहराने के साथ साथ शिव महापुराण के जो कथा का आयोजन है, उसके गर्व में सबसे बड़ी बात यही है कि लोग संस्कारित हों, शिक्षित हों और मानवीय हों। क्योंकि आज समाज में बहुत सी कथाएं होती हैं। एक समय ऐसा था कि कथा कराने के लिए लोगों को सालों साल लगते थे, लेकिन कथा का आयोजन नहीं हो पाता। आज हर गली गली कथाएं होती हैं, जागरण होते हैं, बहुत सी बड़ी लोगों में जागृति आई है। लेकिन मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद जो चीज़ या समाज जिस तरीके का बनना चाहिए था, वो बन नहीं पाया, वो नहीं बना। क्योंकि आज बहुत कुछ है, इंसान हवा में उड़ने लगा और जल में तैरने लगा। इसने बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसको इंसान बनना नहीं आया। ये भारत की भूमि का वर्तमान में, क्योंकि इंसान का जन्म नहीं होता है, मनुष्य का जन्म नहीं होता, मनुष्य का जन्म होता ही नहीं है। यथा प्रमाण रामचरितमानस, बड़े भाग मानुष तन पाया। मनुष्य तन का जन्म होता है, मनुष्य का तो निर्माण होता है। और वेद भी यही कहता है, मनुर्भव, मनुष्य बनो।
मनुष्य का तन तो प्राप्त हुआ, लेकिन मनुष्य तो का निर्माण होगा। और इस कथा के अंदर प्रमुख रूप से व्यास जी से भी हम लोगों का ये निवेदन है, क्योंकि जो व्यास जी है उनका विषय भी संस्कार और संस्कृति है। मानवता है, मानव निर्माण अभियान के एक प्रमुख स्तंभ है। तो इस कथा के माध्यम से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पाखंड, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, जात पात, ऊंच नीच, जिस मकड़ जाल के अंदर ये समाज फंसा हुआ है, उसको हम इस कथा के माध्यम से कैसे निकालें, हमारा प्रमुख प्रयास यही रहेगा। और व्यास जी का भी यही। और मैं पुनः ये कहता हूँ, ये कथा राजनीतिक से कोसों दूर है। राजनीति करने वाले आएंगे, कथा सुनने आए। ये दरबार शिव का दरबार है, ये किसी दल का दरबार किसी भी कीमत पर नहीं है। और प्रयास यही रहेगा कि ये राजनीतिक क्षेत्र को न छुए, ये सामाजिक क्षेत्र को छुए, संस्कार को छुए, और मानव को मानव कैसे बनना है, ये शिव महापुराण सिर्फ शिव महापुराण ही नहीं होगी, इसमें राम भी होंगे, कृष्ण भी होंगे, सभी आदर्श महापुरुष भी होंगे, कबीर भी होंगे, इस मंच पर कबीर भी होंगे, नानक भी होंगे, दादू भी होंगे, पलटू भी होंगे, और फरीद भी होंगे, महापुरुषों संत मत कबीर। कथा शिव पुराण है, लेकिन प्रयास आप सबका एक यही है कि टोडापुर से एक ऐसी गंगा बहे जो मानवीय मूल्यों को अलंकृत करती है। हमारा सबसे बड़ा जोर इस कथा के अंदर मानवता, और जो सत्य सनातन धर्म है, तो सत्य सनातन धर्म की व्याख्या महोदय इस मंच से बिल्कुल पारदर्शिता के रूप से होगी। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारा सिर्फ सबसे बड़ा प्रयास ये है कि समाज संस्कारित हो, शिक्षित हो, और मानवीय हो, और राष्ट्र को भी समझे और संस्कृति को समझे। आज जब राष्ट्र की बात करने लगता है कोई, या संस्कृति की बात करने लगता है कोई, या भारत माता की जय की बात आ जाती है, तो कहीं ना कहीं पर उसको जोड़ दिया जाता है। और मैं समझता हूँ इससे बचना चाहिए। भारत माता सबकी है, ये सबकी है, ये किसी की एक की नहीं, ये हवा सबकी है। अगर बांटना है तो क्षमता है, हवा को बांट लो। ये हिंदू को दे दो, ये मुसलमान को दे दो, ये ठाकुर को दे दो, ये बनिया को दे दो, ये उसको दे दो। अगर बांटना है तो इसको बांट लो, वरना सिर्फ एक ही विषय है हमारा संस्कार, संस्कृति और मानवता। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र रहेगा तो धर्म, लेकिन राष्ट्र को बचाने के लिए किसी एक का ठेका है ऐसा मैं नहीं। ये सबका है। राष्ट्र हो, नैतिक हो, क्योंकि जो राष्ट्र अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को भूल जाता है, वो राष्ट्र समय से पहले, ये समय ना आए। और इसमें सबसे बड़ा हम योगदान लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का जरूर चाहेंगे। इसलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सुबह का दर्पण कहलाता है, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिधर चाहे उधर ही इस देश को, इस समाज को, इस देश को वो मोड़ सकता है। उसमें इतनी ताकत है, और उसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है और निभा रहा है। आपकी पत्रिका मुर्दिल पत्रिका से भी हम यही अपेक्षा करते हैं, जैसे आज तक पहले मुर्दिल पत्रिका ने अपनी पारदर्शिता को रखा, निष्पक्षता के साथ रखा, आगे भी ये रखती रहेगी। यही ईश्वर से 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, फिल्म टॉक्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।